भारत की आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि अनगिनत सपनों, संघर्षों, त्याग और साहस की कहानी है। मेट्रो पब्लिक स्कूल की इंडिपेंडेंस इंस्पिरेशन सीरीज में हमने अब तक इसी कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को जानने की कोशिश की है। हमारी यात्रा शुरू हुई पिंगली वेंकैया जी से, उस व्यक्तित्व से जिनका नाम आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास से जुड़ा है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के सामने राष्ट्रीय ध्वज का एक डिजाइन प्रस्तुत किया। आगे चलकर इस ध्वज में कई बदलाव हुए और 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अमृत महोत्सव जोड़ 1। लेकिन आज़ादी की यह कहानी केवल तिरंगे की कहानी नहीं थी। यह उन युवाओं की कहानी भी थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। उनमें से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़े। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया, आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। आगे चलकर वे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से जुड़े और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बने। बाद में भगत सिंह और अन्य साथियों के साथ संगठन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। उनका साहस और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। अमृत महोत्सव जोड़ 1 इसी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट की एक और मजबूत आवाज थे राम प्रसाद बिस्मिल। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में सक्रिय रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन ऑफ 1925 ने उन्हें और उनके साथियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। बिस्मिल की कहानी हमें बताती है कि स्वतंत्रता के लिए केवल बड़े नेता ही नहीं बल्कि युवा रेवोल्यूशनरीज भी अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। अमृत महोत्सव जोड़ 1। फिर हमने जाना वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। युवा अवस्था में ही उन्होंने अभिनव भारत जैसे संगठन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनका जीवन रेजिस्टेंस, स्ट्रगल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म से जुड़ा रहा। अमृत महोत्सव और फिर हमारी कहानी पहुंची एक ऐसे युवा शहीद तक जिसकी उम्र उस समय केवल 18 वर्ष थी, खुदीराम बोस। उन्होंने बहुत कम उम्र में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में कदम रखा। 1908 के मुजफ्फरपुर केस में उनकी गिरफ्तारी हुई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई। इतनी कम उम्र में उनका साहस और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अमृत महोत्सव जोड़ 1 और अब हम पहुंचते हैं इशू नंबर 19 और इशू नंबर 20 की ओर, एक ऐसे दौर में जिसने पूरे देश को एक साथ आंदोलित कर दिया। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने डू और डाई का आह्वान किया। अगले दिन द 9 अगस्त 1942 गांधीजी और कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आंदोलन की आवाज को आगे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के अलग अलग हिस्सों में आम नागरिक, विद्यार्थी और महिलाएं भी इस आंदोलन से जुड़े। इसी व्यापक जनभागीदारी के कारण ये दौर अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जोड़ 1 और यही हमारी इंडिपेंडेंस इंस्पिरेशन सीरीज की सबसे बड़ी सीख है। आज़ादी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये पिंगली वेंकैया से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सावरकर, खुदीराम बोस और उन लाखों ज्ञात अज्ञात लोगों के योगदान की कहानी है जिन्होंने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता के संघर्ष में भूमिका निभाई। हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले एपिसोड्स में हम भारत के अन्य महान फ्रीडम फाइटर्स, विमेन फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरी लीडर्स और उन अनसंग हीरोज की कहानियां भी जानेंगे जिनका योगदान हमारी स्वतंत्रता की कहानी को पूरा करता है। Because every freedom fighter had a story, every sacrifice had a meaning, and every story has something to teach us। आइए अपने इतिहास को सिर्फ पढ़े नहीं, उसे समझें, उससे प्रेरणा लें और अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिक बने। This is Metro Public School's Independence Inspiration Series. Learn from history, get inspired, build a better India. Metro Public School, learn, grow, succeed. जय हिंद।